दिल से स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल पर। आज 9th क्लास की वीडियो लाए। लास्ट टाइम 10th क्लास की चली थी। आज 9th क्लास के बारे में बिल्कुल अच्छे से एकदम इजी वे में पढ़ते हुए चलेंगे बेटा। अगर कोई भी डाउट आए तो डाउट कृपया करके कमेंट्स में डालो, और तुम्हें आंसर ना मिले तो हमारा नाम बदलना। अच्छा, दूसरा, अभी फिलहाल क्या है, हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग। कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ेंगे बेटा? देखो, हमारा साइंस में जो चैप्टर्स होते हैं बड़े अच्छे से हमें पढ़ने पड़ते हैं, और 9th क्लास में कुछ ऐसा चीज होता है बेटा कि जो हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं। एक तरह से बोला जाए तो जैसे नॉर्मल चीज को मैं अगर डिस्क्राइब करूं, जैसे तुम्हारा देखो टॉपिक आता है मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी। इससे अगर देखो मोशन से रिलेटेड अगर बात करूं तो मैं खुद भी एक तरह से अपने आप को देख के, सिचुएशन देख के मैं मोशन को समझ सकता हूं। अच्छा, आज चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं, मोशन को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है फिजिकल स्टेट्स। बेटा देखो, अब ध्यान से सुनना। अभी फिलहाल तुम फोन रख के बैठे हो, बैठा ही नहीं बैठा? बैठा है ना? तो फोन रख के बैठा है, उस पर क्या है, देख एकदम शांति से बैठे हो, कोई मतलब ही नहीं है, कोई हलचल नहीं है। अभी फिलहाल ऊपर से एक मैसेज आता है और तुम उसमें सर्च करने लग जाते हो, वो बात अलग है। पर एक तरह से मैं बात करूं बेटा फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट होती है दो। या तो तुम बैठे हो, या पीछे से मम्मी की चप्पल आती है फिक फिक के, या फिर तुम मोशन में हो सकते हो। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो चीजें क्या हो सकता है बेटा, रेस्ट में हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है मेरे पास, मोशन में हो सकता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा, तो फिजिकल स्टेट मेरे होंगे दो। देयर आर टू फिजिकल स्टेट, फर्स्ट होगा रेस्ट और दूसरा कौन सा होगा, मोशन। अगर मैं बात करूं बेटा रेस्ट की, तो रेस्ट में हमारे पास कोई भी जो पोजीशन में है, कोई भी चेंजमेंट नहीं आने वाला है। जैसे तुम अभी बैठे हो फिलहाल फोन पे बैठ के, अच्छा कुछ भी सपोज करो मेरे क्लास देख रहे हो, और भी अच्छी बात है। मेरी क्लास नहीं देख रहे हो तो बहुत बुरी बात है, और नहीं मतलब कार्टून वार्टून देख रहे हो, और अच्छी बात है। तो फिलहाल क्या है, फिलहाल तुम बैठे हो, अपनी पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं कर रहे हो, तो बेसिकली वो क्या होगा, मेरे पास रेस्ट वाली फिजिकल स्टेट होगी। दूसरा, अब तुम क्या करते हो, जैसे सपोज करो बाहर भाग रहे हो, कोई भी चीज खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो वो चीज में क्या आता है, मोशन आता है। रिडक्ट क्या होता है बेटा, मोशन। तो मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ, हमारी जो पोजीशन होगी उसमें क्या होगा, चेंजमेंट होगा। तो फिलहाल मैं इसे अगर बात करूं, चल चल नीचे जा। तो मेरे पास क्या होगा बेटा, अगर पोजीशन में चेंज होता है तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, सॉरी, पोजीशन में चेंज ना हो तो वो होगा मेरे पास रेस्ट वाली पोजीशन, रेस्ट वाला फिजिकल स्टेट। अगर मेरे पास कोई भी पोजीशन में चेंजमेंट आता है तो दैट इज कॉल्ड मोशन। अब हम पढ़ने वाले हैं मोशन को, क्योंकि रेस्ट को इतना अच्छे से गहनता से नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है किसको बेटा, मोशन। तो मोशन क्या होता है बेसिकली, जब मोशन की बात की जाती है तो मोशन होता है मेरे पास किसी भी पोजीशन में चेंजमेंट लाना। जैसे तुम लोग क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाओ, तो उसमें क्या बोल दूंगा मैं, मोशन। देखो ये भाग रहा, क्यों भाग रहा है रे, कहाँ भाग रहा है, भागता रहे, ये जिंदगी भर भागता रहेगा। फिलहाल देखो, अच्छा मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं, वो चीजें समझाता हूँ। देखो मोशन के बेसिकली मेरे पास होते हैं चार टाइप, बताता चलूंगा और समझाता भी चलूंगा और लिखाता हुआ चलूंगा। देखो मोशन के कितने, अच्छा मोशन, पहली बात, मोशन क्या होगा बेटा, जो अपने पोजीशन में चेंजमेंट लाए, दैट इज कॉल्ड मोशन। अब मोशन में मेरे पास क्या होता है, सबसे पहला टाइप आता है मेरे पास सर्कुलर मोशन। बचपन में कौन कौन तुम में से चूहा भाग बिल्ली खेला है? जैसे एक खंबा पकड़ा, खंबा के चारों ओर तुम क्या करते थे, गोल गोल घूमते थे, नहीं घूमते थे, बेसिकली एक सर्कल में मोशन करते थे। तो एक मोशन जो सर्कल में हो, किसमें हो बेटा, मोशन जो सर्कल में हो, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर बेसिकली बात करी जाए बेटा, ये रेड कलर अच्छा सा नहीं लग रहा, अपन लोग अपना कलर चूज करते हैं, ये बेस्ट है, ठीक है। अभी फिलहाल क्या होगा, अगर जो वो क्या होगा बेटा, सर्कल में कोई भी मोशन हो रही है तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। देन द मोशन हैपन इन अ सर्कल, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। देखो ये घूम भी तो रहा है, ये भी तो घूमता है। अच्छा, तुम में से किसको डर लगता है इस पर घूमने से? मेरे को तो नहीं लगता, मैं तो ताकतवर हूँ। चलो नेक्स्ट होता है मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे मेरा तो फेवरेट है, वो पता नहीं किस किसका फेवरेट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, पहला कौन सा टाइप था, सर्कुलर मोशन। दूसरा कौन सा टाइप है मेरे पास, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन की जब बात की जाती है तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा होता है जो कर्व में मोशन करता है, मींस मिटल रे। तो मेरे पास इस तरीके से कर्व में जो मोशन होती है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इट मींस जब देखो सपोज करो तुम क्रिकेट, मैंने बोला ना मेरा फेवरेट मोशन है, बिकॉज क्रिकेट जब खेलते हैं बेटा, बॉल आई, सीधे गई, जाती नहीं जाती है। तो बेसिकली एक जो बॉल है वो क्या होती है, किससे जाती है, इस तरीके से, जो मोशन इस तरीके से होता है, फुटबॉल है,
किक करोगे, जैसे किक किया तो ऐसी ही तो जाएगी, बेसिकली ऐसे ही जाएगी। तो वो कौन सी मोशन होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट मोशन की बात करते हैं। अच्छा, ये जो तोफ के गोले होते हैं वो भी तो बेसिकली कैसे जाते हैं? ऐसे, प्रोजेक्टाइल मोशन में। दैट इज मोशन कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट होता है बेटा मेरे पास लीनियर मोशन। ये मेरे पास इंपॉर्टेंट मोशन है, बिकॉज इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। जो स्ट्रेट लाइन में पाथ में ट्रेवल करता है उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन को मैं नेक्स्ट टॉपिक में सॉरी थोड़ी देर में ही बात करता हूँ। पहले ऑसिलेटरी मोशन को समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, किस किसने वो भूत वाली मूवीज देखी है? जैसे मूवीज होती थी उसमें रात के 12 ही बजते ही जैसे ही घड़ी में से क्या होता था, वो पेंडुलम मोशन, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। वो कौन सी मोशन होती थी? ऑसिलेटरी मोशन। अगर मैं बात करूं बेटा, देखो वो ये रही मेरी भूत वाली घड़ी। वो चिंटू वो होता है ना, कौन सा वाला था, तात्या बिच्छू वाला, याद आया वो वाला? तो वही सिस्टम वाला समझ लो, दैट इज कॉल्ड पेंडुलम। ये क्या होता है मेरे पास? पेंडुलम। अब ये पेंडुलम जो होता है बेटा वो क्या करता है? इधर जाता है, इधर जाता है। मतलब जो मोशन बार बार रिपीट हो वो क्या होगा मेरे पास? ऑसिलेटरी मोशन। एक तरह से बच्चे झूले भी झूलते हैं ना, तो वो भी कौन से मोशन में आता है? ऑसिलेटरी मोशन में आता है। चूहा बाग बिल्ली आई कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। चूहा बाग बिल्ली आई कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। क्रिकेट कौन से में? प्रोजेक्टाइल मोशन। और बात करी जाए बेटा, जो बात ये गिर रहे, नहीं इसे छोड़ो, इधर देखो। हाँ, तो बेसिकली मेरे पास कौन सा, कोई भी वॉच है, वॉच में जो पेंडुलम इधर से उधर मोशन करता है दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, इसके बाद जो मेरे पास मेन मोशन आएगी वो हम बात करते हैं द मोशन एंड लीनियर मोशन। देखो, लीनियर मोशन मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सारे टॉपिक्स इसी के बारे में हैं। अगर लीनियर मोशन के बारे में बात करें बेटा, तो वो ये होता है मेरे पास जो मोशन स्ट्रेट लाइन में की जाए दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। इट मींस जो स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब है सीधा सीधा चलते रहे। रोड है, जैसे सीधे चलते रहे दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। और तगड़ी दैट इज नॉट अ मोशन, दैट इज अ मोशन, पर लीनियर मोशन नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है वही कौन सा होगा? लीनियर मोशन। पर इससे रिलेटेड कुछ हमारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मेरे पास होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और भी सारी चीजें होंगी जिन्हें हम समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, तो ये गिर नहीं रहा है अभी, थोड़ी देर में गिर जाएगा। चलो, अब हमारे पास आती है फिजिकल क्वांटिटीज, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटीज। देखो, अगर बात करी जाए बेटा फिजिकल क्वांटिटीज की, तो फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहला मेरे पास आता है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा आता है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला कौन सा होगा मेरे पास? स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा कौन सा? वेक्टर। पहला कौन सा है? स्केलर, दूसरा कौन सा? वेक्टर। पहला कौन सा? स्केलर, दूसरा कौन सा? वेक्टर। जो स्केलर क्वांटिटी की बात की जाती है बेटा, तो ये वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इट मींस अगर मैं बात करूं दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, मास, टाइम वगैरह जो मैंने जी एग्जांपल दिए इन्हें समझाता हूं। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा वो समझना। जैसे मैं अगर बोलूं किसी भी चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मतलब अगर बात की जाए बेटा 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, अगर बात करूं 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर्स, मतलब मेरे पास ये क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मींस नंबर्स में कोई वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड मेरे पास क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड। मगर उसमें डायरेक्शन नहीं होगी। कहने का मैं बोलूं मेरे पास 5 किलो चीनी है, उसमें कोई डायरेक्शन है? बता सकते हो? अरे नहीं सर, उत्तर की दिशा में आपके पास 5 किलो चीनी है, ऐसा कुछ है? नहीं है ना। तो बेसिकली नहीं सर, ऊपर की दिशा में आपके पास 5 किलो गुड़ है, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता ना। तो कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसका केवल और केवल क्या हो बेटा? एक मेरे पास सिंपल मैग्नीट्यूड हो पर उसके पास क्या ना हो? डायरेक्शन ना हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वो कौन सी होगी बेटा? स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद मेरे पास दूसरा टॉपिक आता है वेक्टर क्वांटिटी। ये थोड़ा उल्टा, कहने का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर इसके साथ डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोस क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, दोबारा, स्केलर क्वांटिटी के पास क्या चीज होती है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मगर उसके पास क्या नहीं होती? डायरेक्शन नहीं होती। जैसे अपने पास नॉलेज तो है पर उसे कहां पजेस करें ये नहीं पता। चलो, और मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा बेटा? वेक्टर क्वांटिटी दोस फिजिकल क्वांटिटीज मींस दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी।
और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल आता है वेलोसिटी, फोर्स, अभी डिस्प्लेसमेंट, अभी इन्हें डिस्क्राइब करूंगा, मोमेंटम, दीज ऑल आर अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी चीज का न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं बात करूं मास का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो मास का क्या हो सकता है 5 किलोग्राम, टाइम का क्या हो सकता है 5 सेकंड्स, 5 आवर, मतलब इतनी सारी चीजें, मतलब 5 आवर, 5 कुछ भी मान लो, 5 नहीं तो 6 आवर मान लो। तो मेरे पास किसी भी चीज का न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों में, अच्छा दोनों में समझ में आया नहीं आया, तो मेरे पास बेसिकली क्या होगा बेटा, अगर स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इट मींस मेरे पास क्या नहीं होगा उसमें बेटा, डायरेक्शन नहीं होगी। पर वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाओ, डिस्टेंस आ गया। देखो बेचारी खड़ी है, नेक्स्ट टाइम लड़की को नहीं लेंगे, गलत बात, सब हर कोई लड़की को लेता है, लड़का आएगा अगली बार। चलो, डिस्टेंस की अगर बात करी जाए बेटा, तो डिस्टेंस क्या होता है? सर हमको पता है डिस्टेंस क्या होता है। काहे पता तुमको भाई? डिस्टेंस देखो बेटा, अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी, पहले तो देखो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, जैसे सपोज करो ये बंदा जा तो रहा है, जाने दो इसे। चलो, लेंथ ऑफ अ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया जाता है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। वो क्या होता है बेटा, सिंपली उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो मेरे पास एक एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया जाता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे सपोज करो तुम मान लो कोई भी एक, मान लेते हैं पुन्ना मौसी, पुन्ना मौसी, ठीक है बेटा, पुन्ना मौसी बना देते हैं, पुन्ना मौसी बढ़िया सी, पुन्ना मौसी बड़ी सयानी। पुन्ना मौसी क्या करती है, पुन्ना मौसी का एक घर था ए, ठीक है, ए में रहती थी बेचारी, उसे मिला ही नहीं, घर का नाम रखने के लिए ए रख दिया। यहां से एक कोई भी डेस्टिनेशन थी बी, फिर वो बी से गई सी, अरे ये तो मिल गया रे, सी, और सी से फिर वापस आई डी, डी से फिर वापस आई ए से लेके बी तक का मेरे पास था 2 किलोमीटर लेंथ, यहां से यहां तक था 5 किलोमीटर। देख लो पुन्ना मौसी कितनी चल सकती है। यहां से था 6 किलोमीटर, यहां से था 8 किलोमीटर। तो यहां से पहले सुनो, ए से गया बी, बी से सॉरी गई, सॉरी जेंडर चेंज नहीं करते, ए से गई बी, बी से गई सी, सी से गई डी, डी से गई ए। बेटा देखो उसने किसी, हम पुन्ना मौसी को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, उन्होंने क्या करा, टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया, उस पाथ की लेंथ, टोटल पाथ की लेंथ, ये पहला पाथ था ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, तो ई सॉरी डी से ए, तो ए से लेके बी तक मेरे पास 2 किलोमीटर, तो मैं लिखूंगा 2 प्लस बी से लेके सी तक +5 +6 +8, कितना हो गया, 8 6 14, 14 और 2 16, और 16 और 5 21 किलोमीटर्स। तो मेरे पास टोटल पाथ कितना आ गया बेटा, 21 किलोमीटर्स। तो टोटल पाथ की लेंथ है मेरे पास 21 किलोमीटर, इट मींस ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस। क्या है मेरे पास, तो ये है मेरे पास डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता है द टोटल पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ विच ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो पुन्ना मौसी को मिटा देते हैं, आपका काम हो गया पुन्ना मौसी, जाओ। तो मेरे पास क्या होगा बेटा, मेरे पास होगा, अब इसका बेटा अगर बात करी जाए डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है ऐसा यूनिट, मीटर। क्या होता है बेटा, मीटर। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर। तो डिस्टेंस मेरे पास एक कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस मेरे पास होती है स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। तो मेरे पास डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। इट मींस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिस्टेंस मेरे पास कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। जाओ, तुम्हारा काम हो गया भाई, समझ गए डिस्टेंस। अब क्या करना है तुमको, भेज दो इसे, बैठे बैठे भेज दो। शर्म तो आ रही नहीं होगी, कुछ चेयर से हिला नहीं जाता होगा, नालायक हो।
चलो अब डिस्टेंस के बाद हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये दोनों भाई बहन है वैसे, पर इनमें झगड़ा चलता रहता है एक बात पे। किस बात पे झगड़ा चलता रहता है? डिस्टेंस बोलता है मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग वो नाचते गए, उसके पास कोई दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, जैसा है वैसा पड़ा रहता है। डिस्प्लेसमेंट कहता है हम तेरे बाप है, हमारे पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। मतलब ये मेरे पास कैसी क्वांटिटी? एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी बेटा? अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बेसिकली अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट, जिसमें बेटा क्या होता है, डायरेक्शन के साथ साथ एक मैग्नीट्यूड भी होता है। इट मींस ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल। जैसे मैं अभी पुन्ना मौसी का एग्जांपल लिया था, तो पुन्ना मौसी वापस आओ, ओम छुमंतर काली छू, पुन्ना मौसी आ चुकी, पुन्ना मौसी वेलकम, वेलकम। पुन्ना मौसी आ चुकी हैं। तो पुन्ना मौसी ए से लेके गई थी बी तक, बी से गई थी सी तक, सी से लेके गई थी डी तक, और डी से गई थी ए तक। ए से बी तक 2 किलोमीटर था, यहाँ से 5 किलोमीटर था, यहाँ से 6 किलोमीटर था, और यहाँ से 8 किलोमीटर था। देख लो मेरे को याद है ना, तुमको याद नहीं होगी पुन्ना मौसी कितने कितने किलोमीटर गई थी। पुन्ना मौसी मौसी सुनो, तो पुन्ना मौसी ए से गई बी तक, बी से गई सी, सी से गई डी, डी से गई ए। तो मैंने बोला इसमें बेटा डिस्टेंस कितना होगा, तो हमने सबको प्लस कर दिया था। तो डिस्टेंस मेरे पास क्या आया था? डिस्टेंस आया था मेरे पास 21 किलोमीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा ही एक लेंथ होता है पाथ का, मगर इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये था। मान लो ए से लेके डी तक ही गई पुन्ना मौसी, ए से गई थी और डी पर रुक गई, तो यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो तो यहाँ पे ये मैं 8 को माइनस कर दूंगा, 8 माइनस हो जाएगा, इसमें से कितना हो जाएगा मेरे पास? 21 में से 8 माइनस करो जल्दी से, और कितना होगा? 13 किलोमीटर्स। मगर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वो होगा अलग। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या होता है? इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों पॉइंट्स के बीच का जो मेरे पास लेंथ होता है, वही मेरे पास क्या होता है बेटा? वही मेरे पास लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द पाथ, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल से लेके बेटा फाइनल पॉइंट तक जो मेरे पास लेंथ होती है किसी भी चीज की, तो दैट इज कॉल्ड मेरे पास क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा फिलहाल मैं क्या करता हूं बेटा, ए से लेके बी डी तक कितना मेरे पास डिस्टेंस, सॉरी लेंथ है 8 किलोमीटर। तो मेरे पास 8 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। आया नहीं समझ में? वैसे ही झूठ बोल रहे हो मेरे से, झूठ ना बोलना नालायक को, कूट दूंगा एक एक को। बैठा है ढंग से पर पढ़ ढंग से, ठीक है? चलो पुन्ना मौसी बाय बाय, आपका काम हो चुका, फिर मिलेंगे, शुभ रात्रि। चलो, तो मेरे पास क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। अ फार पॉइंट मींस फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का मेरे पास टोटल लेंथ जो पाथ का होगा, वही मेरे पास क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। चलो ये क्या होता था? अच्छा देखो, यहां से इधर इधर टेढ़ा मेढ़ा गया, पर ए से लेके बी तक डायरेक्ट मेरे पास क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? और सेम एज इट इज, अगर मैं यहां से गया, स्टार्ट यहां से किया था, एंड यहां पे किया, तो मेरे पास यहां से लेके यहां तक का डायरेक्ट मेरे पास जो लेंथ होगी पाथ की, वो डिस्प्लेसमेंट होगी, और ये मेरे पास डिस्टेंस होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास क्या है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर मोशन में। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं बेटा। देखो फिलहाल यूनिफॉर्म मोशन एक टॉपिक मेरे पास इस तरीके का होता है, बहुत ही मस्त टॉपिक है। देखो यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल टाइम ट्रेवल में, हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इट मीन समझो ध्यान से, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब, सपोज करो मैं गाड़ी लेके निकलता हूं, मेरे पास गाड़ी है मस्त मस्त वाली, मान लो मेरे पास बाइक है, अंबू नहीं, कोई सी बाइक सपोज करो, कौन सी बाइक हो, अम्पाला, अम्पाला, एक अम्पाला है मेरे पास, ठीक है? अम्पाला, मैं अपनी अम्पाला को लेके निकलता हूँ, वैसे 1968 की रखी है मैं अगर अम्पाला, सुजुकी जो होती है वो वाली, ठीक है? तो अम्पाला को लेके निकलता हूँ मैं, पहले 2 किलोमीटर्स को मान लो 5 मिनट्स में कवर करता हूँ,
ये मेरे पास टाइम इंटरवल कितना, 5 मिनट में मैं कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर्स। नेक्स्ट 5 मिनट में भी 2 किलोमीटर्स, नेक्स्ट 5 मिनट में भी 2 किलोमीटर्स। मतलब मैं कुछ भी चेंजमेंट कर ही नहीं रहा, जिस स्पीड से चल रहा हूं वो स्पीड मेरी रेगुलर है। इट मींस सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस मेजरमेंट करना, इट मींस मेरे पास कौन सा होगा बेटा, इट इज यूनिफॉर्म motion. Uniform motion, it means uniform motion when a body travels equal distance in equal time interval of a time, मतलब interval of a time। समझ में आया? अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस मेजरमेंट इक्वल मेजर किया जाए तो वो मेरे पास क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन, एक बॉडी जो इक्वल, हाँ दोबारा से, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में मेजर करे, वो मेरे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। दैट मोशन सेड टू बी इज यूनिफॉर्म मोशन एज, अगर बात करी जाए बेटा, जो हमारा अर्थ है रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो वो भी मेरे पास क्या होगा, एक तरह से यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर बात करूं, एक क्लॉक होता है, क्लॉक 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 की जो सुई होती है, जो निडल होती है, वो भी तो एक यूनिफॉर्म मोशन करती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना। अरे वो घड़ी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी तो दिक्कत ही हो जाएगी भाई, टाइम का उथल पुथल हो जाएगा। तो वही फॉर्म है, अगर बात करी जाए तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। देखो अब यूनिफॉर्म मोशन का जो मैं ग्राफ बताता हूँ, अभी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है, उसका लिए पहले वेलोसिटी बताना पड़ेगा, टाइम भी बताना पड़ेगा। तो इस ग्राफ पर मैं वापस लौट के आऊंगा, सबसे पहले थोड़ा आगे वाली चीजें पढ़ लेते हैं। समझ में आया? जैसे मैंने बात की ना, 5 मिनट में 2 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में भी दो, अगले 5 में भी दो, अगले 5 में भी दो। चलो नेक्स्ट वाला टॉपिक में पढ़ते हैं। अब आता है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा आता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मेरे पास वो होता है, जैसे मैं अभी फिलहाल क्या कर रहा था बेटा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। तो इट मींस अगर इसमें अनइक्वल टाइम इंटरवल, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए इक्वल टाइम ट्रेवल में, जैसे सपोज करो अभी मैं अंपाला को निकले लेके निकला था, जैसे 2 किलोमीटर को मैंने कितने में किया था, 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में कितना करा था, 2 किलोमीटर्स। सपोज करो नेक्स्ट 5 मिनट में क्या करता हूं मैं, 2 की बजाय 3 किलोमीटर्स। मेरे को जोश आ गया अंपाला में, मजा आ गया एकदम, मैंने छोड़ा ही नहीं, अंपाला कर दिया। फिर क्या सिस्टम हो रहा है, फिर तो हैंग हो जाएगा अपन और अंपाला पे, सिस्टम खराब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 मिनट पे मैंने क्या करा, उसे 5 किलोमीटर पे ले गया। देख रहे हो, टाइम इंटरवल 5 मिनट, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, मगर जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, हमेशा चेंजमेंट होता गया। अब सपोज करो अगले 5 मिनट में क्या करता हूँ, मैं 1 किलोमीटर की ले जाता हूँ, मतलब मैंने धीरे धीरे कर ली, मैंने सोच लिया हाँ अम्पाला की जान निकलने वाली है तो मैं धीरे धीरे निकल लेता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास क्या था, मैंने टाइम इंटरवल तो सेम लिया, पर मेरे पास डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा था वो थोड़ा डिफरेंट हो रहा था। तो बेसिकली मेरे पास क्या था फॉर्म, जो मेरे पास द बॉडी विल, कहाँ कहाँ से हो जाता है, गायब। द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। तो इट मींस मेरे पास कौन सा होगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अभी फिलहाल इसके ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे, और मेन टॉपिक मेरे पास है स्पीड। ये बहुत जरूरी है और इसकी इस चीज का ध्यान भी रखा करें। फिलहाल क्या होता है, स्पीड, बाइक, बाइक मीन्स स्पीड। तो बेसिकली अगर बात करी जाए बेटा स्पीड की, तो स्पीड हमारा रिलेशन होता है डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ से, या फिर बात करी जाए डिस्टेंस और टाइम के रेशियो से। मतलब कहा जाए तो अगर मैं बात करूं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब कहा जाए, अगर मैं स्पीड की बात करता हूं बेटा, तो स्पीड एक रेशियो होता है डिस्टेंस और टाइम का, डिस्टेंस और टाइम का। तो बेसिकली जब डिस्टेंस और टाइम की बात की जाती है, तो डिस्टेंस और टाइम का मेरे पास क्या होता है बेटा, एक रेशियो स्पीड होता है। अगर स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का रेशियो जो होता है, सपोज करो मैं अगर बात करूं, मैं 5 किलोमीटर्स को 15 सेकंड में, नहीं सॉरी 5 सेकंड में
5 सेकंड में कवर अप कर लेता हूँ 5 किलोमीटर को कितने में 5 सेकंड्स में कवर चलो मीटर सपोज करता है 5000 को 5000 मीटर को 5 सेकंड में कवर अप कर लेता हूं तो मेरे पास स्पीड कितनी थी मतलब सपोज करो 500 मीटर तो 5 किलोमीटर ही होगा तो मैंने 5 किलोमीटर को 5 सेकंड में मेजर किया सोचो इतनी स्पीड से चला रहा हूँ बाइक में अब स्पीड अगर मैं निकालूं उस बाइक की तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले डिस्टेंस मेरे पास कितना है मेरे पास 5000 और टाइम कितना है 5 सेकंड्स कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास कितना होगा 1000 तो 1000 मेरे पास अब इसका यूनिट होता है हम हर एक चीज को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट को लगाते हैं और इसका यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का क्या होता है बेटा मीटर और टाइम का क्या होता है सेकंड ठीक है तो अगर मैं बात करूं स्पीड जो होगी मेरे पास क्या होगी बेटा मीटर पर सेकंड स्पीड की यूनिट अगर बात की जाए बेटा एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड ठीक है बेटा इसमें कोई डाउट तो नहीं डाउट हो तो बेफिक्र होके कमेंट में डालो मैं दूंगा क्वेश्चन का आंसर ठीक है स्पीड क्या होगा बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ टाइम टेकन तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टू सॉरी एस अपॉन टी बेसिकली हम v को एक तरह से वेलोसिटी भी बोलते हैं वो वेलोसिटी स्पीड की बहन है अभी जैसे डिस्प्लेसमेंट का भाई बहन था इसी तरीके से इनमें भाई बहन चलता है बेटा ये सब दगाबाज हैं सब नेपोटिज्म के मरे हुए हैं ठीक है तो बेसिकली अगर बात करी जाए बेटा तो मेरे पास क्या होगा स्पीड मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड और इन चीजों में थोड़ा नेक्स्ट बात करते हैं ठीक है स्पीड क्या होगा द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड और स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड दोबारा से स्पीड क्या होगा मेरे पास द ratio of distance and time is called speed and the SI unit of speed is meter per second इसके कुछ क्वेश्चंस भी लाऊंगा पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि भाई को बोला तो बहन तो बुरा मान जाएगी बेटा चलो नीचे ठीक है अब बात करी जाए बेटा वेलोसिटी की तो बेसिकली वेलोसिटी वही मेरे पास टॉपिक है अभी स्पीड में क्या था नो डायरेक्शन स्पीड में क्या था नो डायरेक्शन मगर यहाँ डायरेक्शन होती है वेलोसिटी हैव अ डायरेक्शन वेलोसिटी हैव अ डायरेक्शन बट स्पीड डजंट हैव एनी डायरेक्शन इट मींस अगर मैं बोलूं तो वेलोसिटी मेरे पास कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा वेक्टर क्वांटिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी अच्छा एक मिनट अगेन स्पीड क्या था डिस्टेंस और टाइम का रेशियो यहां पर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को शो करता हूं एस से अगेन डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो एक मिनट दोबारा से यहां पर डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या था स्पीड और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो क्या है वेलोसिटी देखो फिलहाल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कैसी क्वांटिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी थी तो स्पीड भी मेरे पास कैसी क्वांटिटी होगी स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी बेटा वेक्टर क्वांटिटी अगर मैं बात करूं बेटा तो वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो देखो यहां पर भी दिया हुआ है इट इज द स्पीड ऑफ बॉडी इज गिवन डायरेक्शन कहने का मतलब है उसमें एक बॉडी की स्पीड है मगर उसकी कोई डायरेक्शन है जैसे अगर मैं बात करूं बेटा एरोप्लेन्स सॉरी एरोप्लेन्स होते हैं एरोप्लेन्स में डायरेक्शन होती है स्पीड भी तो होती है पर डायरेक्शन भी होती है मगर अगर बात करी जाए यहाँ पे जैसे नॉर्मल अब हीरो होंडा बाइक हो उसके ऊपर बेटा जाट हो अब क्या पता चल रहा है बेटा इधर से यूं यूं टेढ़ा मेढ़ा ज्यूम ज्यूम स्पीड तो होगी पर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी पर मेरे पास ऐसी कोई स्पीड हो जिसकी डायरेक्शन हो तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा वेलोसिटी तो इट मींस अगर मैं बात करूं बेटा तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो मेरे पास क्या होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कैसा होता है बेटा अच्छा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का मेरे पास रेशियो जो होगा वो मेरे पास क्या होगा वेलोसिटी इसका एक ऐसा यूनिट होता है ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड ठीक है मीटर पर सेकेंड तो वही फॉर्म होगा अच्छा ये क्वांटिटी कौन सी होगी वेक्टर क्वांटिटी ठीक है बच्चे समझ में आया इतना ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा मोशन चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा बेटा अगर थोड़ा सा भी डाउट हो कमेंट करो अच्छे से पूछो अगर कोई भी दिक्कत हो मैं यहाँ पे खड़ा हूं तत्पर आपके लिए ठीक है
100% गारंटी बेटा, अगर कुछ भी छूट जाए इस चैप्टर में से तो मेरा नाम बदल देना। वैसे नाम तो मेरा अच्छा है, बदलने में मेरे को दुख होगा तो समझ जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा कुछ भी चीज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सब लोगों को राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू, देन नेक्स्ट मीटअप, बाय बाय।